हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग मजे में होंगे और घर पे बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं दिलीप सर, आपका इंग्लिश कोच, आपका एक बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूं। आइए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज मैं आपके लिए हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं। मॉडल पेपर सेट 2, यानी ये मॉडल पेपर, ये प्रैक्टिस पेपर है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ तो आप पक्का है अच्छे नंबर लाएंगे। अच्छे नंबर क्यों कहें, 70 नंबर है, पूरी तैयारी कराता हूं, आप बेस्ट नंबर लाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ें और एक एक बारीकियों को समझते चलें और पेपर के बारे में जानें। तो यहाँ पे देखिए 3.25 घंटे का पेपर होता है, पहले से पता आपको। ये 70 नंबर का होता है। आइए हम देखते हैं, यह 15 मिनट जो आपको मिलते हैं, यह पेपर पढ़ने के लिए होता है। यह पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। पार्ट ए के तहत 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप पता है OMR सीट पर भरने होते हैं। पार्ट बी में क्या होता है, 50 नंबर का होता है और इसको आपको लिखने होते हैं। और यहाँ पे मार्क देखिए, मार्क सबके सामने, जितने भी प्रश्न आएंगे उनके सबके सामने लिखे रहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ए को देखते हैं और इसको समझते चलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। आप देखिए यहाँ पे पैसेज दे दिया है, ये अनसीन पैसेज है, आपकी किताब से है नहीं, ये बाहरी किताब से कहीं से लिया गया है। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, 1, 2, 3, 1 से 3 तक है। तो इस पैसेज पे आधारित है। आप देखिए मैं हल करना कितने मजे में बताता हूँ। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन को पढ़ने हैं आपको और आंसर ढूंढने हैं आपको, पैसेज में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका देखिए आंसर मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक बार सरसरी नजर से पढ़ लीजिएगा और आपको इसमें से ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो मैं आपको ऑप्शन ही सीधे दिखाता हूं, क्योंकि अगर पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आपके पास तो 3.25 घंटा होता है और मेरे पास तो कम ही समय होगा। तो आइए हम इसको पैसेज को दिखाते हैं। पहली लाइन में पढ़ते चलिए, पहली लाइन को पढ़ते चलिए। इट फॉर्म्स, यहाँ पे देखिए, इट फॉर्म्स हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर अ गुड सिटीजन। इट फॉर्म्स हिज, हर कैरेक्टर मेक्स हिम हर अ फिट सिटीजन। फिट माने भी और गुड माने भी एक ही सेम अर्थ होता है, सिटीजन। तो आपका इसका आंसर क्या है, पहले का आंसर डी होगा, यानी यही आपका सही आंसर है। आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो पहले ही लाइन में मिल गया। अब आगे बढ़े, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, A disciplined child will grow up to be। अब देखिए पैसेज को पढ़ते आएंगे, लास्ट में देखिए will grow up to be a useful member of society, of the society। यहाँ पे देखिए useful member of the society, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। आप जरा सा दिमाग लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। मिल गया ये आंसर। अब आइए हम तीसरे को देख लें। तीसरा क्या रहा, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंटली जो वर्ड है, इसका विलोम शब्द उसमें ढूंढना है, एज यूज इन द पैसेज। विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द है रेयरली, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए हमने 3 प्रश्न कर लिए। अब 3 प्रश्न के लिए OMR सीट आपको पेपर में एग्जाम में मिलेगा, तो OMR सीट उठाइए, OMR सीट उठाइए। पहले का क्या था, पहले का था डी, तो पहले का डी देखिए हमने भर के रखा आपके लिए कि आपको आसानी से बता सके कि कम समय लगेगा और इसी तरह आपको भरना है। और मेहनत से हमने भरा, इसलिए आपको भी मेहनत से भरने हैं। और दूसरे का क्या है, दूसरे का सी, दूसरे का देखिए, दूसरे का सी हमने भर रखा है। तीसरे का क्या होगा, तीसरे का होगा बी, तो तीसरे का भी हमने भर रखा है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों OMR सीट को भी साफ सुथरा भरना है कि जहां से कहीं प्रॉब्लम न हो। ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ, एक एक प्रश्न को समझते चलिए। यहाँ पे देखिए 4 से 8 प्रश्न को कैसे हल करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए। टू आंसर माने उत्तर देने के लिए, द फॉलोइंग क्वेश्चन माने जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे, उनका सही ऑप्शन चुन करके उनका आंसर लिखें। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन, यानी स्टेशन पे ट्रेन छोड़ चुकी है, बिफोर ही। अब यहाँ पे देखिए ही के बाद क्या भराएगा। अब इस टेंस को पहचानिए कहाँ से है यह टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करना होता है।
तो सब्जेक्ट के बाद हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? ही रीच्ड, ये भी सही नहीं है, रीच ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ यस यस लगना होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी चौथे का सही आंसर क्या होगा? डी, यानी रीचेज, ही रीचेज। तो इसका सही आंसर डी मिल गया। अब आगे बढ़े हम पांचवे की तरफ। इफ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली यू आर, यानी कह रहा है कि यदि आप कोई कार्य सावधानी से नहीं करोगे तो आप क्या हो? भाई वर्थलेस हो, यानी मूल्यहीन हो, सेंसलेस हो, यानी बेवकूफ हो, केयरलेस हो, यानी लापरवाह हो, कैरेक्टरलेस हो, यानी चरित्रहीन हो, क्या हो? तो आप क्या हो भाई? आप काम केयरफुली नहीं करोगे तो केयरलेस बनोगे, तो आप केयरलेस हो, क्या हो? यू आर केयरलेस, यानी पांचवा का सही आंसर क्या होगा? सी होगा सही आंसर। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़िए। रीअरेंज, रीअरेंज माने फिर से मैनेज करिए, यानी व्यवस्थित करिए। जैसे फुटबॉल है, प्ले है, देखिए ऑप्शन लगा के अलग अलग रखा है, तो रीअरेंज इसको व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। द फॉलोइंग वर्ड्स माने जो शब्द दिए गए हैं, क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी इसका सही भाव में इसको सेंटेंस बनाए। अब देखिए क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो देखिए अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव है तो दोनों को छोड़ दीजिए, वैसे ही ध्यान ही नहीं देना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, दोनों में से चूज करिए, यही दोनों में से होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा, लेकिन लगा तो चारों में, लेकिन यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव की तरफ बना है, पहले सब्जेक्ट आया है, लेकिन यहाँ तो कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आना चाहिए, दोनों में क्वेश्चन वर्ड आया है। अब ध्यान से समझिए, अब इसका सही आंसर क्या होगा? अब देखिए डू दीज बॉयज, अब देखिए यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अब फिर डू डज के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया है, यानी यह गलत है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया? बी, यानी छठवां का क्या होगा? बी। तो छठवें के बी को हमें आंसर करेक्ट कर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड है जो कि मिस स्पेल्ड है? मिस स्पेल्ड माने जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, तब बताइए ए बी सी डी कौन सा है? यहाँ पे वर्ड ए जो है यह गलत है, यहाँ पे ई की जगह आई चाहिए, क्या चाहिए? आई, जो कि क्या है? ई। तो यही गलत है वर्ड और यही हमारा आंसर भी सही है। तो सही आंसर हमारा क्या मिलेगा? सातवें का ए। अब हम आगे बढ़े आठवें की तरफ। मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। अब लुक के साथ यहाँ पे क्या होगा? न अप होगा, न इन होगा, न डाउन होगा, लुक आफ्टर होता है। लुक आफ्टर माने देखभाल करना, यानी आठवें का आंसर क्या होगा? आफ्टर। यानी मीरा लुक्स आफ्टर माने देखभाल करती है, हर पेरेंट्स माने अपने मम्मी पापा की, वेरी वेल माने बहुत अच्छी तरह से। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10, यहाँ भी पैसेज आ गया जो कि ये आपकी बुक से है, ये बाहर से नहीं लिया गया, आपकी बुक से लिया गया है। इसको ध्यान से समझिए, ये बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे दो प्रश्न 9 10 का आंसर इसमें मिलना है। द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज, यानी लेखक जो थे उसके पिताजी ने विवाह नहीं किया जब तक कि वह हो नहीं गए थे। कितने साल के भाई? पहले लाइन में देखिए डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। अब देखिए 36 कहीं है, हाँ बिल्कुल 36, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा? पहली लाइन में ही आंसर मिल गया आपको, जरा सा पढ़िए, दिमाग लगाइए, ऑप्शन ढूंढ लीजिए, मिल गया आंसर करेक्ट। क्या चाहिए? इसीलिए तो आपकी हेल्प कर रहा हूं कि आप आसानी से कर लो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, काम बन जाएगा। 36 आपका ये आंसर सही होगा, यानी 9वें का डी। अब आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर कहां पे है? द ऑथर्स फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, यानी लेखक के जो पिताजी थे वह हॉलैंड चले गए, प्रवासित हो गए। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर देखिए लास्ट में देखिए, माय फादर एमिग्रेटेड, देखिए एकदम वर्ड मिल रहा है एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, हॉलैंड इन मिल रहा है 1933 कहाँ है? देखिए सी मिल गया, बिल्कुल आंसर करेक्ट, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। जरा सा ध्यान लगाइए, मजा आ जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, 70 के 70 आ सकते हैं, बस प्रयास कीजिए। 70 नहीं तो 65 आएंगे, लेकिन प्रयास करिए, प्रयास करना अपना काम है। अब देखिए 11 से 13 यहाँ भी प्रश्न है, आइए इसको हल करते हैं। अब यहां से ध्यान से, लेंचो रोड टू गार्ड,
लेंचो ने भगवान को लिखा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो। अब यहाँ क्या भराएगा, क्या भराएगा भाई, टू डॉग्स, कुत्तों का कहाँ जिक्र आया, बिल्कुल ये ऑप्शन सही नहीं है। ड्राई, ड्राई माने सूख जाएंगे, अपने को सूख जाएंगे, खेती तो ऑलरेडी बर्बाद हो गई है, ये भी सही नहीं है। मैड, पागल हो जाएंगे, भी सही नहीं है। हंगर, हंगरी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, विल गो हंगरी दिस ईयर, हंगरी, यही ऑप्शन सही है, यानी 11 का क्या है, 11 का डी है सही। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ध्यान से देखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए, यहाँ पे टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग इन विक्टोरिया। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे वेडिंग, शादी हो रही थी वहां पे, यानी साउथ अफ्रीका में शादी हो रही थी, बिल्कुल गलत है, शादी का कोई बात नहीं है। फेस्टिवल चल रहा था, नहीं चल रहा था। सेरेमनी, समारोह चल रहा था भाई, शपथ ग्रहण समारोह था, बहुत बड़ा समारोह। तो 12 का क्या आंसर सही होगा, सी वाला सही होगा, ये आंसर सही होगा। 13 देखिए, द गर्ल वल्लियमाई वाज कॉल्ड फॉर शार्ट, यानी शार्ट में जो यहाँ पे वर्ड है वल्लीमाई, क्या कहा जाता था, तो उसको वल्ली कहा जाता था भाई। उषा कहें कहेंगे, अम्मा कहें कहेंगे, कुट्टी कहें कहेंगे, तो बल्ली कहा जाता था, ये ऑप्शन सही है, यानी 13 का बी सही है। ठीक, अब आगे बढ़े भाई। देखिए मुझे तो बहुत आनंद आ रहा आपको पढ़ाते हुए, मेरे ख्याल से आपको भी आनंद आ रहा होगा, ध्यान से यही पेपर आना है। अब देखिए 14 से 15 को हल करना है। देखिए 60 पोएम दिया हुआ है, पोएम पे आधारित लिखना है, इस पैसेज को पढ़ना है, इस पैसेज से क्वेश्चन निकाल के आंसर लिखना है। व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, यानी डस्ट ऑफ स्नो क्या है, पार्टिकल ऑफ क्ले है, क्ले माने मिट्टी का टुकड़ा होता है, बर्फ बिल्कुल नहीं। पार्टिकल ऑफ सैंड, बालू होता है ना। पार्टिकल ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का होता है वो पार्टिकल माने होता है टुकड़ा। पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ का ही टुकड़ा होता है क्या, डस्ट ऑफ स्नो जो होता है पार्टिकल ऑफ स्नो होता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए 15 को देखते हैं। नेम द पोएट ऑफ द एबो लाइन्स, जो यहाँ पे लाइन लिखी गई है 4 लाइन, इसके कवि को बताइए, कवि महोदय कौन है। तो वर्ड्सवर्थ है, बिल्कुल ये भी नहीं है। शेली है, ये भी नहीं है। रॉबर्ट फ्रोस्ट, बिल्कुल रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। फ्रोस्ट माने पाला, मैं आपको बता चुका हूँ, पाला मारता है, तो पाला इनके नाम में भी है। और यहाँ पे बर्फ की बात चली है, तो बर्फ भी तो पाला का ही रूप होता है। तो 15 का सी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैं OMR में भी मैं आपको दिखाता चलूँ 15 का सी मैंने किस तरह भरा है। ध्यान से देखिएगा और बारीकी से देखिएगा मैंने किस तरह से भरा है, और आप इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे, 16 से 20 तक। ट्रिकी वुड टैकल ए मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज, उसका कमी क्या थी। ट्रिकी जो कुत्ता था मैडम का, वो हमेशा खा लेता था, कुछ भी जो भी दो खा लेता था। क्यों खा लेता था, उसकी कमी क्या थी, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी। अट्रैक्शन था, आकर्षण, हंगर था, भूखा रहता था, विलिंगनेस, क्या उसके अंदर इच्छा रहती थी हमेशा खाने की, अथवा ग्रीड, लालच था उसका। यही सही आंसर है, यानी आंसर नंबर डी सही है। वह लालची हो गया था, जब दो तब्बे खा लेता था, ठीक है। अब आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। इन 2 वर्ड्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ हार्ड मसल, इसका सही आंसर क्या होगा। ह्यूमन बीइंग, यानी मानव था, उसका हार्ड मसल बन गया। बर्ड था, चिड़िया था, हार्ड मसल बन गया। या इंसेक्ट था, कीड़ा मकोड़ा था, बिल्कुल नहीं, यह सी ही आंसर सही है। एनिमल था, कुत्ते को किस श्रेणी में रखा जाता है, कुत्ते की श्रेणी में रखा जाता है, यानी एनिमल की श्रेणी में रखा जाता है, यानी जानवर। जानवर के लक्षण क्या होते हैं, जिसके 4 पांव होते हैं वे जानवर कहलाते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। मैम लॉयसेल सफर्ड फ्रॉम, जो मैम लॉयसेल थी वो किस चीज से पीड़ित थी, किस चीज से परेशान थी, बताइए। उनका क्या ऑप्शन होगा। पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, चेयर्स, इसके सभी आंसर यानी डी वाले सही होंगे। यह डी वाला ही ऑप्शन सही है, तो आप लोग इसको माइंड में रखिएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। भोलीज फादर रामलाल हैड, भोली के पिता जो रामलाल थे उनके पास हैड माने क्या था, कितनी संतानें थी, ये आपको बतानी है। तो उनके पास आप सभी जानते हैं, उनके पास 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, यानी
19 का ए वाला ऑप्शन सही है। अब आइए आगे बढ़े 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन आपका क्या कहता है, यह लास्ट है तो इसको ध्यान से देखिएगा, मन से देखिएगा क्या कहता है। अब देखिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टिबल क्वार्ड एज माई हस्बैंड, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। यह स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है कि भोलीबाज क्वार्ड, भोली जो है कायर थी, भोलीबाज बोल्ड, भोली साहसी थी, भोलीबाज इलिटरेट, भोली अनपढ़ थी, भोलीबाज अगली, भोली कुरूप थी। तब बोलिए इसमें सही ऑप्शन क्या है। एक ऑप्शन कह रहा है कि मुझे इसे नीच, लालची और घृणित पति को नहीं चाहिए, इसका मतलब यह है, तो इसका मतलब भोली साहसी थी, वह हिम्मत वाली थी, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से हमने OMR की जितने भी क्वेश्चन थे यानी 20 क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से OMR पे आपको भरने हैं। इस तरह से आप भरेंगे, बिल्कुल सावधानी से भरेंगे, जिस तरह की हमने यहाँ पर भर के आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आइए हम देखें कुछ निर्देश जो कि OMR कैसे भरने होते हैं, क्योंकि पेपर में हिंदी में लिखा नहीं होता है, यहाँ पे देखिए प्यार से हिंदी में लिखा हुआ है। ये सभी निर्देशों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में अच्छे से आप भरेंगे OMR शीट, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे, तभी आपका OMR कॉपी चेक होगा। तो आइए हम आगे बढ़ें पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी वाले प्रश्नों को हम ध्यान से देखें और इसको कैसे हल करना है उसको हल करते चलें और आगे बढ़ें। तो आइए यहाँ पे पार्ट बी को हम देखेंगे। पार्ट बी पे देखिए यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, पूरा लंबा चौड़ा पैसेज है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसके सभी आंसर मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आप ढूंढ पाएंगे आसानी से। यद्यपि हमने इसके सॉल्यूशन हमने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ढूंढना भी बताएंगे कैसे आपको ढूंढना है। अगर आप ढूंढ पाए तो पेपर में भी आंसर लिखेंगे, वरना ताकते रह जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर इतना बड़ा पैसेज है, कोई बात नहीं, पैसेज चाहे बड़ा हो छोटा हो, इसको तो हमें सरसरी नज़र में पढ़ना होता है क्योंकि आंसर ढूंढने के लिए। आइए हम पहले क्वेश्चन यानी ए को देखें। इन टूडेज वर्ल्ड व्हाट आर पेरेंट्स आस्किंग देयर किड्स। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन टूडेज वर्ल्ड यानी जो पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या कहते हैं या बच्चों से उनकी क्या अपेक्षा होती है। आइए इस क्वेश्चन को देखें, इसका आंसर क्या है। इसका देखिए हमने पढ़ रखा था, ये चौथा पॉइंट देखिए, चौथे पॉइंट में इसका आंसर मिलेगा, चौथे पॉइंट में इसका आंसर मिल जाएगा। आप चाहें तो आप यहां से लिख दीजिए, यहां से लेकर के टोटली आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो हमने देखिए साइड में आपको लिखा बना करके, आप इसको देख लीजिएगा कैसे करने हैं आंसर, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है। बी को देखिए कैसे आंसर लिखना है। बी को आंसर लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 6वां पॉइंट, इसमें इसका आंसर है। इसमें कैसे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच टू पीसेज ऑफ एडवाइस डज द राइटर गिव टू द पेरेंट्स, यानी माता पिता को राइटर क्या दो एडवाइस देता है। तो इसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ देखिए हमने तो लिख दिया है आपके लिए, आप आसानी से इसका आंसर यहाँ देख सकते हैं, लेकिन आपको स्वयं ढूंढना है। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखिए इसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन से आंसर बनाइए, तो क्वेश्चन से मैंने हेल्प लिया है और आंसर को बनाया है। आपको देखिए यहाँ से मिलेगा आपको आंसर, यहाँ पे लिसन टू देयर, तो आपको यहाँ से देखिए कैसे मिलेगा, लिसन, यहाँ से स्टार्ट करिए, लिसन टू देयर चिल्ड्रेन, फिर यहाँ से आप लिखते चाहिए, आपको लास्ट तक लिखिए, लास्ट तक आपको मिल जाएगा, यहाँ तक आपका आंसर है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ तक आपको टोटली आंसर मिल जाएगा और नंबर भी पूरा का पूरा मिलेगा, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन यद्यपि हमने इसको बना के लिखा, आप इसको भी समझ सकते हैं कैसे आपको करने हैं। आप यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ तक आंसर क्लियर है। अब बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको कैसे हल करना है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सी देखिए, सी क्या है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर मेंशन बिटवीन अ फैमिली फ्रॉम 20 years ago एंड ए फैमिली इन टूडेज वर्ल्ड, यानी 20 साल पहले की जो ये दुनिया है और आज की दुनिया है, दोनों में क्या डिफरेंस देखता है, लेखक क्या डिफरेंस पाता है। तो उसका आंसर देखिए आपको क्या मिलेगा, 20 years ago। आप ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर ध्यान से ढूंढना है। अब इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, 20 years ago। आइए थोड़ा सा हम देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में देखिए 20 years ago, तो वहाँ से आंसर आप ले सकते हैं। 20 years ago
द डिसीजन वाज मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, यानी 20 साल पहले जो परिवार का मुखिया होता था वही निर्णय लेता था और बाकी लोग उन निर्णयों को मान जाते थे। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एकदम बिल्कुल हूबहू आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिसीजन मेड से लेकर के आप लास्ट तक यहाँ तक लिख दीजिए, इसका आंसर यहाँ पे है, तीसरे पॉइंट में है। तो इस तरह से मेरे लालों सी का भी आंसर आपको मिल गया। वैसे भी हमने लिख कर बताया है, तो लिख कर बताया तो थोड़ा सा छांटबीन मैंने किया है, लेकिन आप सॉलिड यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिए, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ें और एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको भी हल कर सकते हैं। यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी कह रहा है कि एग्रीएबल का एंटोनिम क्या है। एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम शब्द क्या है। एंटोनिम का विलोम शब्द जो कि पैरा 5 में निकालना है, तो पैरा 5 कहाँ है, पैरा 5 यहाँ पे है। एग्रीएबल का देखिए कन्फ्लिक्ट, यही एक वर्ड हमको नजर आ रहा है, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विरोध, यानी विरोध जताना। एग्रीएबल माने सहमति जताना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी एंटोनिम क्या होगा, कन्फ्लिक्टिंग। तो यह लिख देंगे, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, आपको नंबर भी मिलेंगे। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग यानी लिखना क्या है, देखिए या तो लेटर लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, दोनों में से एक लिखिए। तो हमने आपके लिए क्या लिखा हुआ है, लेटर लिखा है। क्या लिखा है, लेटर। तो लेटर आप जानते हैं लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, लेटर इस साइड से स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने लेटर लिखा है, बिल्कुल आप लेटर को आप यहाँ पे आप भी ऐसे लिखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है लेटर पे आधारित, बर्थडे पार्टी पर है, तो हमने बर्थडे पार्टी पर लेटर लिखना प्रारंभ किया है इस साइड से। आप भी लिखिएगा, मैंने आपके लिए लिखा है कि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे डियर रवि। डियर रवि तो हमने लिखा, आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ से लिखिएगा लाइन छोड़ करके, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने लिखा है आप टोटली लिखिएगा। और बहुत शानदार तरीके से हमने लिखा है, छोटा सा बनाया है, आप इसको ऐसे लिखिएगा, लाइन छोड़ छोड़ कर लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा योर लविंग ब्रदर, EXYZ आप लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में नाम लिखना नहीं होता है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका था लेटर कंप्लीट हो गया। अब आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन तीसरा आप देखेंगे, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा आपको यहाँ पर अटेंडेड, ऑर्गेनाइज्ड, ये क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आर्टिकल लिखने के लिए, यानी पैराग्राफ या आर्टिकल। तो हम पहला छोड़ दे रहे हैं, हम दूसरे को करेंगे अथवा वाला। इसमें हम आर्टिकल करेंगे। आर्टिकल आप देखिए किस चीज़ पर आर्टिकल पूछा है, योर विजिट टू ए फेयर। तो हमने विजिट टू ए फेयर पे हमने लिखा है, पॉइंट डाल के बनाया है। आप भी इसी तरह पॉइंट डाल करके लिखिएगा, जिससे कि एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा, मैंने प्यार से लिखा हुआ है, बहुत छोटे में। आप इसी तरह से आप लिखिएगा, तब आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रख कर लिखना होता है। अब आइए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पे चढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये ग्रामर से लिया गया है। ग्रामर पार्ट जानते हैं, बहुत मजेदार होता है, लेकिन किसके लिए, जिसको पता होगा उसके लिए, जो पढ़ता होगा। तो आइए यहाँ पे देखिए पहला क्या कर रहा है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस को मैंने चेंज किया है इनडायरेक्ट में। बिल्कुल यहाँ पे देखिए किया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कैसे किया गया। इसके रूल तो मैंने बहुत पढ़ाए हैं और समझाए भी हैं आपको। अब देखिए अगला बी क्या कहता है, बी पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में देखिए किस तरह से हमने बदला है, आप भी इसी तरह से बदलिएगा। अब आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सी, पंक्चुएट करना। देखिए बिल्कुल आसान सा पंक्चुएशन आया हुआ है, बिल्कुल ऐसे करेंगे आपको 2 नंबर खटाक से एग्जाम में मिल जाएंगे। ज्यादा सरदर्द पालने की जरूरत नहीं है। तो ये पेपर का सॉल्यूशन है, तो पेपर का सॉल्यूशन जानते ही हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप कर सको, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल सर पे है, इसलिए तैयारी ऐसे ही करनी चाहिए कि इससे टोटल पेपर आप कवर कर सको। नहीं तो थोड़ा बहुत कोई पार्ट पढ़ोगे, कोई पार्ट नहीं पढ़ोगे, छूट जाएगा। तो पेपर में कैसे लिखना है ये सब बताया गया। देखिए ट्रांसलेशन को बारीकी से देखिए हमने हल किया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे एक एक सेंटेंस को हल किया गया है। आइए हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिटरेचर आ गया। लिटरेचर का मतलब आपको आपकी किताब से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे अपनी किताब से आए हुए प्रश्नों को कैसे हल करना है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है,
पांचवें में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 में से एक यह है और एक अथवा वाला, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। 30 से 40 वर्ड के आसपास होना चाहिए। तो हमने भी एक आंसर लिखा हुआ, द सीगल, द यंग सीगल, हमने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बिल्कुल सिंपली लिखा है, बहुत छोटे में लिखा है। आप इसे लर्न कर लीजिए और इसे एग्जाम में लिख दीजिए। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 5वें का बी, यहाँ पे भी 2 प्रश्न दिया हुआ है, 2 प्रश्न में से एक का करना है। अथवा का मतलब या तो ये करिए या तो यह करिए। तो दोनों में से देखिए हमने किसका आंसर लिखा है, प्रिंस सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, यानी प्रिंस सिद्धार्थ अपना राजमहल क्यों छोड़े थे। तो हमने यहाँ पे भी अथवा वाले प्रश्न का आंसर लिखा है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एनी वन, किसी एक का ही करना है, यानी ए और बी में से केवल एक करना है, दोनों का नहीं करना है। तो आइए हमने देखिए किसको किया है, लेंचोज-क्राफ्ट वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो हमने ए का किया है, यानी आप यहाँ पे ए लिख दीजिएगा, हमने ए का किया तो ए का आंसर मैंने लिखा है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ऐसे ही लिखना है, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ज्यादा लिखेंगे तो भी ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 नंबर का है, 4 से ज्यादा एग्जामिनर आपको दे नहीं सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, इसको भी देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ, अथवा का मतलब या तो ये करिए या तो ये करिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अथवा मैंने किया है, अथवा वाला 4 लाइन की कविता। जब आपको अपनी बुक से 4 लाइन की कविता लर्न करके लिख देनी है, आपको कितने नंबर, 3 नंबर मिल जाएंगे। तो क्या सर दर्द पालना, ये 4 लाइन की कविता मैंने लिख दिया आपके लिए, बिल्कुल खटाक से लिख दीजिए, ये आपको 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वें को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेंट्रल आइडिया, यानी 3 सेंट्रल आइडिया ए, बी और सी, 3 दिया हुआ, 3 में से हमने सी वाले सेंट्रल आइडिया को किया है, यानी फायर एंड आइस को मैंने किया है। इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिएगा, मैंने इसको डिटेल में वीडियो बनाकर समझा के आपको समझाया है और पढ़ाया भी है। तो ये सेंट्रल आइडिया बिल्कुल मैंने ऐसे लिखा है, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा और लर्न करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल ही आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर है 9। यहाँ पे भी देखिए क्या करना है, यहाँ पर एनी वन, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। तो ए और बी यहाँ पे दिया हुआ, तो मैंने किसका आंसर लिखा है, ए का आंसर लिखा है। एक आंसर को देखिए मैंने कि बिल्कुल शानदार तरीके से छोटे में सॉलिड लिखा हुआ, कि आप इसे लर्न कर लें। आइए हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यह नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे देखिए एनी वन, किसी एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, ए और बी 2 ठो दिया हुआ है, तो मैंने किसका आंसर लिखा, एक आंसर लिखा है। तो एक आंसर लिखा, तो एक आंसर बिल्कुल शानदार तरीके से छोटे में लिखा है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तो आप ध्यान में रख करके लिखेंगे। कम से कम 40-50 वर्ड तो हो ही जाने चाहिए, नहीं तो नंबर कैसे मिलेंगे पूरा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, छोटी सी क्लास थी और पूरा इसमें कंप्लीट एक पेपर हल कराया गया है, और इस तरह से आप स्टडी करिए, क्योंकि परीक्षा सर पे है और परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिले, टाइम से मिले। तो अब नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।